अदृश्य योद्धा की अनसुनी गाथा। क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास के पन्नों में कितनी कहानियां दफन हो गई होंगी? ऐसी कहानियां जो कभी लिखी नहीं गईं, पर जिनका प्रभाव आज भी हमारे जीवन में महसूस किया जा सकता है। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक ऐसे योद्धा की कहानी जिसका नाम इतिहास में दर्ज नहीं है, लेकिन जिसके कार्यों ने एक पूरे साम्राज्य का भाग्य बदल दिया। ये कहानी है गुप्त काल के अंतिम दिनों की, जब एक महान साम्राज्य अपने पतन की ओर बढ़ रहा था। चारों ओर अराजकता का माहौल था और लोग आने वाले कल से डरे हुए थे। ऐसे में एक युवक था, चंद्र। वह न तो कोई राजकुमार था, न ही कोई महान योद्धा। वह बस एक साधारण ब्राह्मण का बेटा था, जिसका नाम ही उसके साहस और नेतृत्व की मिसाल बन गया। चंद्र के पिता अत्रि ऋषि एक उच्च श्रेणी के ब्राह्मण थे, जो धार्मिक और युद्ध कला दोनों में निपुण थे। अत्रि ऋषि का उद्देश्य अपने परिवार और समाज की रक्षा करना था, और यह गुण उन्होंने चंद्र में भी बोने का प्रयास किया। चंद्र खेतों में काम कर रहा था, अपने हाथों से धरती को समृद्ध बना रहा था, जब उसने आसमान में धूल का बादल उठते देखा। उसका मन डर से भर गया, क्योंकि वह जानता था कि यह आक्रमणकारी सेना का संकेत हो सकता है। लेकिन फिर उसने सोचा, मैं अकेला क्या कर सकता हूं? फिर अचानक उसकी आंखों में एक दृढ़ता चमकी और उसने अपने आप से कहा, हमेशा क्या डरना, अगर कोई खतरा आए तो उससे लड़ो। उसने एक पल सोचा और गांव वालों को इकट्ठा करने का निर्णय लिया। वह जानता था कि केवल उसकी ताकत से यह युद्ध नहीं जीता जा सकता था, बल्कि पूरी गांव की एकता और साहस से ही यह संभव था। उसने भगवान शिव से आशीर्वाद लिया, जिनकी पूजा वह बचपन से करता आ रहा था। वह विश्वास करता था कि भगवान शिव हमेशा अपने भक्तों की मदद करते हैं। चंद्र ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, हमारे सामने संकट है, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि हर अंधेरे के बाद रोशनी आती है। हमें केवल विश्वास और साहस के साथ लड़ना है। भगवान शिव हमारे साथ हैं, और जब वह हमारे साथ हैं तो कोई भी शक्ति हमें हराने नहीं सकती। चंद्र की ये बातें गांव वालों के दिलों में एक नई उम्मीद भर दी। उन्होंने खुद को तैयार किया और चंद्र के नेतृत्व में एकजुट होकर किलेबंदी करने का काम शुरू कर दिया। इस बीच व्रात, जो राक्षस जाति का था, अपनी सेना लेकर चंद्र के गांव पर हमला करने के लिए निकला। वह जानता था कि चंद्र के गांव को नष्ट करना ही उसकी विजय होगी। उसने अपनी ताकत और सामर्थ्य का भरपूर उपयोग किया। वह चाहता था कि कोई भी साधारण व्यक्ति उसकी योजना को न रोक पाए, और चंद्र की बढ़ती ताकत को देखकर वह परेशान हो गया था। व्रात ने अपनी राक्षसी सेना को इकट्ठा किया और चंद्र के गांव की ओर बढ़ने लगा। उसका उद्देश्य केवल अपने साम्राज्य का विस्तार करना था। व्रात ने जब हमला किया तो चंद्र ने उसे डटकर जवाब दिया। वह जानता था कि यह युद्ध सिर्फ एक बाहरी आक्रमणकारी से नहीं, बल्कि अपने विश्वास और साहस से लड़ा जाएगा। उसने भगवान शिव से आशीर्वाद लिया और अपने गांव वालों के साथ मिलकर व्रात का मुकाबला किया। चंद्र ने व्रात से कहा, तुम हमारे गांव को नष्ट कर सकते हो, लेकिन हम कभी हार नहीं मानेंगे। हमारी ताकत हमारी एकता में है, और भगवान शिव का आशीर्वाद हमारे साथ है। व्रात ने हंसी उड़ाई और कहा, तुमसे क्या होगा, तुम बस एक साधारण व्यक्ति हो। लेकिन जैसे ही व्रात ने हमला किया, चंद्र ने भगवान शिव के आशीर्वाद से अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसे उलझा लिया। चंद्र की रणनीति और भगवान शिव की शक्ति ने मिलकर व्रात को मात दी। व्रात अपनी शक्ति के बावजूद चंद्र से हार गया और भागने के लिए मजबूर हो गया। चंद्र ने व्रात को चेतावनी दी, यहां से चले जाओ, तुम्हारा शासन यहां कभी नहीं होगा। यदि तुम अपनी बुराई की राह छोड़कर सही रास्ते पर चलने का निर्णय लोगे तो तुम्हें जीवन में शांति मिलेगी। व्रात ने अपनी हार स्वीकार की और गुस्से में भरा हुआ वहां से भाग निकला। वह कसम खाकर भाग गया और कभी भी चंद्र के गांव के पास नहीं आया। उसका अंत उस दिन हुआ जब वह अपनी हिम्मत और गलत दिशा के कारण हार कर चला गया। इस घटना के बाद चंद्र और उसके गांव वालों ने मिलकर अपने क्षेत्र की रक्षा की और अपने साम्राज्य को बचाया। चंद्र का नाम इतिहास में कभी भी दर्ज नहीं हुआ, लेकिन उसकी वीरता और नेतृत्व की गाथाएं लोगों की जुबां पर हमेशा रहीं। उसने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा नेतृत्व ताकत या शक्ति से नहीं, बल्कि अपने विश्वास, साहस और लोगों के बीच एकता से आता है। राज की बात और कहानी से सीख, जब तक हम खुद पर विश्वास रखते हैं और सही मार्ग पर चलते हैं, तो कोई भी ताकत हमें रास्ते से भटका नहीं सकती। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान शिव का आशीर्वाद हमारे साथ है,
तो कोई भी संकट हमारे सामने टिक नहीं सकता। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो या कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कहानी शेयर जरूर कर दे, ताकि हम आपके लिए भारतीय ग्रंथों से इसी प्रकार की और कहानियां खोज कर ला सके। धन्यवाद।